क्या आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपने स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशंस को ब्रीच कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपना स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट लेटर है उसको गौर से पढ़ा और उसके ऊपर कंडीशंस को गौर से पढ़ा, और अगर उसको पढ़ा तो उस पे आप अंडरस्टैंडिंग आपकी किस हद तक है? हो सकता है आप अपने स्टूडेंट वीज़ा को ब्रीच कर रहे हो। तो आज का टॉपिक इस हवाले से है। अगर आप ये सारी चीज़ें या पोटेंशियल ब्रीच के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूंगा स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशंस और उनके पोटेंशियल ब्रीच के हवाले से, जो हो सकता है आपको ना पता हो और आप ब्रीच कर रहे हो। स्टूडेंट वीज़ा जब ग्रांट होता है तो उसके ऊपर तकरीबन 7 कंडीशंस आमतौर पे लिखी हुई आती हैं और उनके साथ लिखा भी होता है कि इन कंडीशंस का मतलब क्या है, लेकिन रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर मैं बात करूँगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि इसमें हमारी इंकरेजमेंट हो सके और मैं आप तक और ज़्यादा वीडियो ला सकूं। तो मैं कंडीशंस की बात कर रहा था कि जो वीज़ा कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन आती है 8105 जो कि वर्क लिमिटेशन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जो वर्क लिमिटेशन क्या होता है। ये डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में पढ़ रहे हैं। अगर आप वेट कोर्सेज में पढ़ रहे हैं या बैचलर्स में हैं या मास्टर बाय कोर्स वर्क में हैं तो आपको अलाउ है 40 आवर्स इन फोर्टनाइट, यानी कि आप एक वीक में बेशक 15 घंटे काम कर लें, उससे अगले वीक में 25 घंटे कर लें, लेकिन मिला के फोर्टनाइट आपको काम करना है 40 वीक्स। लेकिन अगर आपका कोर्स सेशन में नहीं है तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ कंसेशंस भी अभी रिसेंटली बताई गई, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो बेशक जो मर्जी कोर्स आप पढ़ रहे हो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्क लिमिटेशन है, जो मास्टर बाय रिसर्च है, मास्टर बाय रिसर्च के लिए आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। इसके अलावा जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा प्राइमरी वीज़ा होल्डर है मास्टर बाय कोर्स वर्क, उसके पास तो 40 आवर्स फोर्टनाइट होते हैं, लेकिन अगर उसका जो प्राइमरी वीज़ा होल्डर है उसके पास फोर्टनाइटली 40 घंटे से वो ज़्यादा काम कर सकता है। तो ये वर्क लिमिटेशन है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा मैं एबीएन में काम कर सकता हूं, अगर मैं टीएफएन में नहीं कर रहा तो एबीएन में इससे ज़्यादा कर सकता हूं। तो भाई काम है, आप एबीएन में करें या टीएफएन पे करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो ऊबर है या डिलीवरू है या इसके अलावा जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उसमें वर्क की डेफिनेशन दी हुई है कोर्ट्स ने। आप अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क भी शो करें तो इसका मतलब है आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपनी ऐप को ऑन किया 1 बजे दोपहर के और आपने ऑफ किया इसको 3 बजे दोपहर के, तो आपने 2 घंटे अवेलेबिलिटी शो की। बेशक आपने राइड 1 की, 2 की या डिलीवरी 1 की, 2 की, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जिस डिलीवरी जो वर्क के दौरान आपने काम किया या डिलीवरी की 15 या 20 मिनट में, वो आपने एक्चुअल आपने 2 घंटे काम किया, तो आपका जो काम काउंट होगा वो 2 घंटे का होगा। तो आपने ये देखना है कि पोटेंशियल आप वीजा ब्रीच तो नहीं कर रहे। एक तो कंडीशन ये है। अगली कंडीशन आप आमतौर पे आती है मीट कोर्स रिक्वायरमेंट्स। कोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब मीट करना यही है, अगर आप हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर आए हैं तो भाई हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर रहें। उसके अलावा आप इसको अपनी परफॉर्मेंस है, यानी कि अपने जो फेलियर रेट है वो कम होना चाहिए। आपने कोर्सेज को पास करना होता है, आपने अपनी जो अटेंडेंस है उसको करना होता है, मीट करना है। इसके अलावा आपने जो ट्यूशन फी है वो उसको टाइम से पे करना होता है। अगर ये भी ना करें आप तो ये भी एक पोटेंशियल ब्रीच है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है जी, मेंटेन हेल्थ इंश्योरेंस। आप जब इंश्योरेंस लेके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, OSHC यानी कि ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर होता है, उसको आपने मेंटेन करना होता है, तो उसको कभी भी कैंसिल ना करवाएं। अगर आपके पास वो इंश्योरेंस नहीं है तो आप, इसका मतलब है कि ब्रीच कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन ब्रीच होती है आपके स्टूडेंट की, तो इस पे भी डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। इसके अलावा आपका आ गया मेंटेन एजुकेशन फॉर डिपेंडेंट्स। अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कपल्स आते हैं साथ, उनके बच्चे आते हैं, तो उनके लिए आपने एजुकेशन का बंदोबस्त करना है। आमतौर पे जो बच्चों की स्कूलिंग है इस हवाले से 6 साल से बड़े बच्चे के लिए होती है, तो आपने उसकी एजुकेशन के अखराजात रखने हैं अपने पास और उनको स्कूल भेजना है, तो ये इस कंडीशन के हवाले से है। उसके अलावा है जी अंडर 18 अप्रूव वेलफेयर।
जो लोग अंडर 18 आते हैं उनके लिए गार्डियन की अपॉइंटमेंट होती है। गार्डियन अपॉइंटमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। एजुकेशन प्रोवाइडर भी गार्डियन की अपॉइंटमेंट करता है, वो आपको बता सकता है कि हमारे पास गार्डियन है, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक फीस पे करनी होती है। उसके अलावा अगर आपका कोई अपना जानने वाला है और गार्डियन की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वो भी गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर वो अंडर 18 है तो विदाउट गार्डियन अंडर 18 आप नहीं रह सकता। इसके अलावा जी इन्फॉर्म प्रोवाइडर ऑफ एड्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग बिल्कुल इसके अंदर लापरवाही करते हैं कि एड्रेस चेंज किया, अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को नहीं बताया। अब एजुकेशन प्रोवाइडर को विद इन 7 डेज आपने बताना होता है कि भाई मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, ताकि कोई किसी किस्म की करस्पॉन्डेंस उन्होंने करनी है तो आपसे कर सके। इसके अलावा अगर लेट्स से आपकी ईमेल की एक्सेस नहीं है आपके पास, आप नया ईमेल एड्रेस जनरेट कर लेते हैं फॉर XYZ रीजन, तो आप ये भी करस्पॉन्डेंस करने का तरीका होता है एजुकेशन प्रोवाइडर का, तो आप वो भी अपडेट करें अपने पोर्टल में या अपने एजुकेशन प्रोवाइडर के पास जाके या किसी भी तरीका से। बहुत सारे तरीकाकार हैं, तो इसको हमेशा अप टू डेट रखें, क्योंकि समटाइम्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है एजुकेशन प्रोवाइडर से आपके बारे में, क्योंकि आपको एक्सेस करने के लिए। तो इसमें होता गया कि लोग आमतौर पे ये जो कंडीशंस हैं इनको बड़ा हल्का लेते हैं, कोई बात नहीं जी कंडीशन ब्रीच होगी तो क्या होगा। लेकिन कंडीशन ब्रीच होने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट आपको नोएक भेज सकता है, जो कि नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसलेशन, और उसमें आपको आमतौर पे 5 वर्किंग डेज दिए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप उसको सेटिस्फाई ना कर सके केस ऑफिसर को, तो वो आपका वीजा कैंसिल कर सकता है। कैंसलेशन का मतलब ये है सीधा अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब ये है कि you're not holding any substantive visa or any bridging visa। इसके तरीकाकार या इसके सॉल्यूशंस तो होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आप प्रीकॉशन मेजर्स ले लें। अगर आपको किसी कंडीशन की समझ नहीं आती तो किसी एक्सपर्ट से पूछें, इधर उधर से ना पूछेंगे भाई मैंने भी किया, मुझे तो 2 साल डिपार्टमेंट ने पूछा नहीं है। तो भाई अगर उसको नहीं पूछा तो इसका ये मतलब नहीं है आपको नहीं पूछेंगे, और अगर आपको पूछेंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो बंदा नहीं है जिसने आपको कहा कि लापरवाही को आप एक्सरसाइज करें। तो ये जो कुछ पोटेंशियल जो वीज़ा ब्रीचेस हैं जो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से स्पेशली लोग कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, तो इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर आपको इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।